नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर भाई बोला गया है, किस विद्वान ने कहा है कि व्यक्ति नहीं वरन परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई है। ऑप्शन है मार्क्स, काम्टे, मेनहाइम या फिर दुर्खीम। तो भाई यह बोला है काम्टे ने। किसने बोला है? काम्टे ने कहा है व्यक्ति नहीं वरन परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यहाँ पर बोला गया है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस श्वेत क्रांति के जनक खालिस्तान के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, एम.बी. निर्मल या फिर अनुपम मिश्रा। जो भाई राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है यह श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना, जो एम.एस. स्वामीनाथन है ये हरित क्रांति के जनक हैं, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक परिस्थिति आवश्यक नहीं है? उर्वरक, धूप, वायु या फिर नमी। आंसर जरा सोच समझ कर देना भाई लोग। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए बीजों के लिए भाई धूप आवश्यक होता है, वायु, नमी और आवश्यक तापमान भी जरूरी होता है। लेकिन उर्वरक की बात करें हम तो भैया बीजों के अंकुरण के लिए उर्वरक आवश्यक परिस्थिति नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कहा गया है नाशवान खाद्य पदार्थ की अधिक मात्रा का भंडारण किया जाता है। खुले स्थान पर, शीत भंडार, सिलोर या फिर गोदाम। नाशवान खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे खाद्य पदार्थ जो बहुत जल्दी बेकार हो जाते हैं, जैसे स्वीट्स हो गई और भी अन्य चीजें होती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं अपने फ्रिज में रख देते हैं जिससे वो अधिक समय तक चलते रहे। तो हम कह सकते हैं नाशवान खाद्य पदार्थों की अधिक मात्रा को संरक्षित करने के लिए शीत भंडार में इनका भंडारण किया जाता है। शीत भंडार का मतलब क्या सा है? ठंडे जगह, जहां पर ठंडी जगह होती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपके अंतरिक्ष विज्ञान से लिया हुआ प्रश्न है। एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, अनिल भारद्वाज या फिर वेंकट रमण राधाकृष्णन। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम है भाई, इनको जाना जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनको हर कोई जानता है, इन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या फिर अफ्रीका। तो देखिए भाई सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो दक्षिणी गोलार्ध में है, और इसकी खोज कप्तान कुक ने 1769 में की थी। ठीक है, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और ध्यान रखना सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखें। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है निम्न में से किसने कहा है कि परिवार का प्रारंभिक स्वरूप मात्र सत्तात्मक था? ब्रीफाल्ट, इरावती कर्वे, मेलिनास्की या फिर रेडक्लिफ ब्राउन। तो भाई
जो ब्रफाल्ट हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक द मदर में कहा है कि जो परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था वह मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक से मतलब है जो सत्ता है परिवार की वो माता के हाथों में होती थी। ठीक है, द मदर बुक में इन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। और जिन भाइयों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है भाई, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए यहाँ बोला गया है मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? भोपाल, टीकमगढ़, सतना या फिर छतरपुर? तो भाई मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान है भोपाल में। कहां पर है? भोपाल में। राइट आंसर हमारा क्या है यहाँ पर? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। भोपाल आपदा के दौरान लोग खालिस्तान के संपर्क में थे। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल सैलिसाइलेट या फिर मिथाइल साइनाइड या फिर मिथाइल ब्रोमाइड? तो भाई भोपाल आपदा के दौरान लोग मिथाइल आइसोसाइनेट के संपर्क में थे। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यह जो घटना है साथियों 2-3 दिसंबर की रात दिसंबर 1984 में हुई थी। ठीक है, जो कि एक औद्योगिक घटना थी। इसमें क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी जिससे इस गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे शॉर्ट में MIC भी कहा जाता है, जिसकी वजह से 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और अन्य भी हानि हुई थी। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। कहा गया है खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट, बनेरघट्टा, बायसन या फिर गंगोत्री? तो यहां पर हम देखें भाई जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर है? उत्तराखंड में है, ये भी आप ध्यान रखें। और यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कई बार कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भी बताना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम क्या है? हेली है, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं भाई। यहां पर क्या बोला गया है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस खालिस्तान के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए भाई भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है बताना है किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। रूप से हैं ध्यानचंद, सुनील गावस्कर या फिर कपिल देव? ये जो प्रश्न है आपके खेल वाले पोर्शन से लिया गया है। तो देखिए भाई जो खेल दिवस है ये मनाया जाता है ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर। ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस थे। ठीक है, अब आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि जो खेल दिवस है यह कब मनाया जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि अब यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही बात है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। बिल्कुल सही है, जो मानव सभी समुदाय है ये आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। बिल्कुल भैया, जो मानव समुदाय होता है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं मानव समुदाय में सीखने सिखाने के। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। मिनीमाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है। यह बताना है किसका परिणाम है। समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पदार्थ को पानी में छोड़ने पर, या फिर मनुष्य के कार्बनिक व्यर्थ को पीने के पानी में छोड़ने पर। तो देखिए जो मिनीमाटा रोग है भाई ये होता है
औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने से। राइट आंसर हमारा क्या है यहाँ पर, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, बताना है कटीली झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं। गर्म एवं आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल मतलब ध्रुवीय जलवायु में, या फिर इनमें से कोई नहीं। और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश जरूर करें। तो देखिए भाई, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर भाई ऑप्शन बी के साथ जाएगा। गर्म एवं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, क्योंकि क्या होता है, गर्म एवं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में जो पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से वहां पर जो पौधे होते हैं, और पौधे क्या है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, इसलिए वहां पर जो झाड़ियां हैं वो कैसी हो जाती हैं, कटीली हो जाती हैं। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। बोला गया है बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है, परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, या फिर धार्मिक केंद्र से। तो भैया बच्चे को सामाजिकरण का जो पहला पाठ है वो प्राप्त होता है परिवार से। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, इसलिए परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा गया है और माता को प्रथम शिक्षिका कहा गया है। ठीक है भाई, तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। यह सारे ही प्रश्न मैंने आपके सिलेबस के अनुसार लिए थे। आपको क्लास कैसी लगी एक कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्लास पसंद आई वो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।